क्या हो गया? यही हो रहा है। इसीलिए जब तक पूरे कार्यकर्ता एक दूसरे से ब्लॉक, सेक्टर, जिला बात नहीं करोगे, तब तक आप लोग किसी से भी कोई भी काम को नहीं करना है। और महातारी वंदन योजना का क्या करोगे? काम करोगे? नहीं करेंगे। महातारी वंदन योजना के चलते हमारी एक कार्यकर्ता बर्खास्त है जगदलपुर में, पता है? पता है? कितने लोग को पता है? महातारी वंदन योजना के बारे में हमारी कार्यकर्ता का वेदवती जोशी है, उसको बर्खास्त कर दिए हैं। हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस पे लिए, मीडिया को धोए, बताए, क्योंकि जो कर्म किया वो जेल भी गया, वो वापस भी आ गया, पर हमारी कार्यकर्ता बहाल नहीं हुई है। तो मैं वही बोलना चाहूंगी, क्योंकि हमारे कार्यकर्ताओं को बचाना है तो हमारे एक झुंड में रहना जरूरी है। अगर झुंड में नहीं रहोगे, आपस में एक जिला एक ब्लॉक के कटते रहोगे, तो फिर ये सरकार कभी किसी का नहीं है, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, दुनिया का कोई भी सरकार हो। हमारा बनने के बाद हमारा कोई नहीं सुनता है। हमको मांगना नहीं है, हमको लड़के लेना है, छीनना है, तब जाके हमको मिलेगा। आज तक तुम जाके जी जी करते खड़े रहो, तुमको वो सुनेगा भी नहीं। क्यों नहीं सुनोगे? आप सुनो, पहले बोलोगे ना तो तब वो सुनेगा। इसलिए मांगना नहीं है, छीनना है। छीनना सीखो, बोलना सीखो। मेरे ख्याल से ट्रेनिंग में बार बार यही बात बोला जाता है, सबसे पहले बोलना सीखो। आज ऐसा नहीं है कि हम मंच में हम ही बोले, आप में से इतने सारे कार्यकर्ता शाही का सभी बहनों को बोलना है, क्योंकि आप लोग जो तप के काम करते हो ना, उस चीज का तकलीफ को यहाँ निकालना है, बोलना है। इसीलिए मैं आप लोग से यही बोलना चाहूंगी कि सभी लोग बोलना सीखो, आगे आना चाहिए, आना सीखो। बोल नहीं सकते तो साथ दो, साथ नहीं दे सकते लिखो। कम से कम आदमी लिखते रहता है, मैसेज करते रहता है, सब मैसेज देख के क्या वो पोषण ट्रैकर ऐप कैसे काम करते हो? बताओ, ग्रुप में कोई जवाब नहीं देते हो? क्यों? पोषण ट्रैकर ऐप में क्यों काम नहीं करते हो कि नहीं? उसको तो मर्जी करते हो। फिर अगर ग्रुप में कोई चर्चा होते रहता है तो क्यों ग्रुप में चर्चा नहीं होता है? आप लोगों का होना चाहिए, पूछना चाहिए, क्लियर होना चाहिए बात। तो मैं आप लोगों से यही बोलूंगी कि ये मत सोचो आज एक दिन का हड़ताल है उसके बाद घर में जाएंगे सोएंगे नहीं। पता करते रहो, कभी भी हम लोग को जब तक इसका बंद नहीं करवाएंगे, कल देखना आज का हड़ताल में कल क्या क्या होगा वो पता चल जाएगा। या तो अधिकारी ऊपर वाला हमारे ऊपर एक्शन लेंगे, या नोटिस देंगे, या क्या करेंगे। वो नोटिस पकड़ के भी पुनः हम लोग को उतरना है, नोटिस को सबके सामने जलाना है। हमको उस नोटिस से डरना नहीं है। मान दे एक दिन का काटा, काटने दो, कितना काटेगा? 500 रुपया, और क्या काटेगा? 300। तो ये सब चीज 500 या 300 जो भी, तो ये सब चीज से जो डर गया मतलब मर गया। इसीलिए कभी डरना नहीं है, चाहे जो भी हो जाए हमको डट के सामना करना पड़ेगा और हमको अब रेगुलर होना पड़ेगा। देखो कई बहनें तो ऐसा है आजकल 2-3 साल के अंदर में रिटायर होंगे, कई लोग 5 साल के अंदर में होंगे, लेकिन जो अभी की लड़कियां हैं उन लोगों को तेज होना है। जिसके पास अभी 25 साल 30 साल बचा है, वो लोगों को तेज होना है, संगठन में इंटरेस्ट लेना है, संगठन में आगे आना है। चुपचाप से बैठे रहेंगे और बुजुर्ग लोगों को सामने करेंगे, उनका सपोर्ट करो। दीदी आप खड़े रहो, हम आए आपके पीछे, इतना तो कर ही सकते हो ना। हिम्मत देना चाहिए। उनके पीछे खड़े रहोगे तो उनका गुण पूरा अपनाओगे। आप लोग सुनोगे कि दीदी क्या बोल रही है, कहाँ बोलना है, कैसे बोलना है, किधर बोलना है। ये चीज ना जिसके पीछे बोलते हैं, जो करता है उसके पीछे लगे रहोगे तो ऑटोमेटिक सीख जाओगे। कोई माँ के पेट से बोलना नहीं सीखा है, कोई मंच संचालन करना माँ के पेट से नहीं सीखा है। जान के, सोच के, सुन के, देख के करते हैं। जैसे कि हम लोग पोषण ट्रैकर जानते थे क्या? वो कोचक कचक दिन भर आंख फूट गया है ना, चश्मा लग गया, और दिन भर फिर भी देखो तो साला आंगनबाड़ी में क्या, आंगनबाड़ी में कुछ काम नहीं हो रहा है, मोबाइल धर के बस नेटवर्क खोज रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं, वैसे ऐसे। तो बस वही काम हो रहा है। जो मेन उद्देश्य हमारा है उससे हम लोग भटक चुके हैं। हो रहा है क्या आंगनबाड़ी में काम? दिन भर ये भेजो, वो भेजो, ये फोटो कैप्चर करो, इसको करो, उसको करो। उसमें आंगनबाड़ी का कोई उद्देश्य 5 सेवा है कि क्या है, वो कहाँ गया और पता ही नहीं है। मैं तो वो भी भूल गई क्या क्या है। तो यही है कि अपने को अपने जो मेन उद्देश्य हमारा नियुक्ति हुई है, उस उद्देश्य को हमको शासन को याद दिलाना है। हमको इस उद्देश्य में हमारी भर्ती हुई थी और इस उद्देश्य के अनुसार हमको तनख्वाह मिल रहा है। आज जो आप 10 उद्देश्य बना के रखे हो, जो पूरा सरकार का काम को हमारा करवा रहे पूरी योजना में, तो भाई हमको रेगुलर कर दो। तुम्हारे सरकार का हर योजना में काम कर लेंगे हम लोग। ये सब करने में और होने में फर्क होता है।
जब तक हम करेंगे नहीं ऑटो में अब कोई भी अधिकारी, कोई सुपरवाइजर, संचालनालय हो, चाहे अधिकारी हो, नेता हो, कोई भी हमारे लिए बिन मांगे नहीं करेगा। बताएंगे दीदी, आप लोग का प्रमुख मांग क्या है और क्यों इकट्ठा हुआ आप लोग? आज हमारा एक दिवसीय हड़ताल है जो पूरे छत्तीसगढ़ में है। जिला स्तरीय हड़ताल है जिसमें सभी जिला के बहनें आज आंगनबाड़ी केंद्र बंद करके आज हड़ताल में उपस्थित हुई हैं। सबसे पहले तो हम लोग का जो 5 सूत्रीय मांग है, जो कि बहुत ही जायज़ मांग है, जो हमारा शासकीय कर्मचारी घोषित किया जाए, जो हमारा मांग है। और दूसरा जो हमारा मांग है कि जो बुढ़ापे के सहारे जो हम लोग इतना सेवा देते हुए, लेकिन आज जब हम रिटायर होते हैं तो हम लोग को मात्र 50,000 रुपया दिया जा रहा है। तो शासन से हम लोग को मांग किए हैं कि हमको पेंशन ग्रेजुएटी के रूप में हम लोग को जो राशि है वो दिया जाए। साथ में जो कार्यकर्ता पहले लगी हुई हैं, आज 25 साल 30 साल हो गए, उनको भी उतना ही मानदेय दिया जा रहा है। और आज जो कार्यकर्ता लग रही है उनको भी बराबर का जो मानदेय दिया जा रहा है वो बहुत ही गलत है, क्योंकि जितने साल सेवा दिए हैं उसके अनुसार हम लोग का जो मानदेय में है उसमें बढ़ोतरी होना चाहिए वरिष्ठता का क्रम में, वो कि हो नहीं रहा है। ये सब चीज़ मांगों के साथ साथ हम लोग का सबसे जरूरी आज हड़ताल है वो पोषण ट्रैकर से संबंधित है। जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मोबाइल दिया गया है विभाग के द्वारा, जो कि बहुत ही लो क्वालिटी का है, जिसमें फोटो बस लिया जा रहा है, उसमें भी जो हमारा विभागीय कार्य है फेस कैप्चर का, अब इसमें हम लोग हाजिरी भर रहे थे, ये सब चीज़ तक ठीक था। लेकिन अब उसके बाद हम लोग से FRS सिस्टम से THR बांटने को कहा जा रहा है। FRS सिस्टम में हितग्राहियों का फोटो लेके हम लोग को THR बांटना है, और उसमें भी एक ही हितग्राही जिसका फोटो लिए है वही हर महीना THR लेने जाएगा, जो कि बहुत ही अन्यायपूर्ण है। आज परिवार में 2 लोग 4 लोग रहते हैं, अगर वो क्या सिर्फ आंगनबाड़ी के लिए ही उपस्थित रहेगी कि हर समय THR लेने के लिए एक ही व्यक्ति आएगा? हम THR लेने के लिए किसी को भी उसके घर परिवार को देते थे, लेकिन आज एक ही व्यक्ति के कारण ये FRS सिस्टम है वो बंद होना चाहिए। और साथ साथ क्योंकि FRS सिस्टम में KYC करना अनिवार्य है, तो KYC का सिस्टम है उसमें मोबाइल से किसी का भी नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण KYC हो ही नहीं रहा है। लेकिन विभाग द्वारा हम लोग को बहुत ज़्यादा दबाव दिया जा रहा है कि आप लोग की सेवा समाप्ति किया जाएगा, आप लोगों का मानदेय कटौती किया जाएगा, जो कि अन्यायपूर्ण है। सबसे पहले ये बता दें कि शासन हम लोग के ऊपर शक के आधार पे शंका किया जा रहा है, हमारे काम के ऊपर शंका किया जा रहा है कि हम ईमानदारी से काम नहीं करते। आज शासन की जितने भी योजना है उसको कार्यकर्ता जी जान लगा के काम कर रही है, उसके बावजूद आज शंका करके हमारे ऊपर आज THR बांटने को बोला जा रहा है। क्या हम ईमानदारी के रूप से काम नहीं कर रहे हैं? इसका हम घोर विरोध करते हैं। और आने वाले समय में आज हमारा हड़ताल 1 दिवसीय है, और जैसे ही हमारे संयुक्त मंच में इसका जल्द ही बैठक होगा और हम ये अनिश्चितकालीन हड़ताल पे उतरेंगे। साथ साथ कार्यकर्ता सहायिका का फोटो कैप्चर करके हम लोग को केंद्र खोलना है, और टाइम स्टैम्प कैमरा में क्या हम सरकारी कर्मचारी घोषित हैं? सरकारी कर्मचारी नहीं तो सरकारी कर्मचारी टाइप का नियम हमारे में नहीं लगाए शासन, क्योंकि आज बड़े बड़े कर्मचारी जो सरकारी कर्मचारी है उनको भी ये नियम नहीं है। जो एक कार्यकर्ताओं को सरकारी कर्मचारी टाइप का हम लोग से जो फोटो कैप्चर करके काम लिया जा रहा है वो बहुत ही गलत है। शासन से हम यही बोलते हैं कि ये फोटो कैप्चर और FRS सिस्टम बंद किया जाए, इसका हम घोर विरोध करते हैं। और ये बस्तर संभाग में तो बिल्कुल भी संभव नहीं है, क्योंकि हम नक्सली क्षेत्र में रहते हैं। नक्सली क्षेत्र में ऐसा क्षेत्र है जहां पर कार्यकर्ता मोबाइल लेके ही जा नहीं सकती केंद्र में, तो वो जगह वो FRS सिस्टम से करे। इसका मतलब सीधा आज हमारा नौकरी जो नौकरी है वो दांव पे लगा हुआ है। तो इसके लिए हम शासन का घोर विरोध करते हैं कि इसको जल्द से जल्द बंद किया जाएगा, नहीं तो आने वाले समय में हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जल्द ही उतरेंगे। आज किसको ज्ञापन सौंपेंगे? आज हम कलेक्टर के माध्यम से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो लक्ष्मी रजवाड़ी जी है उनको ज्ञापन दे रहे हैं। साथ साथ केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी जी है उनको हम ज्ञापन सौंप रहे हैं। तो ये सब चीज़ ज्ञापन उनके पास जाएगा और हमारा समस्या का समाधान करेंगे। अगर नहीं करते हैं तो मैं जल्द और आगे के आंदोलन हम लोग का उग्र होने वाला है। सर बोलूँगी, मैंने राज्य सरकार और केंद्र सरकार से ये हमारी अपील है, संयुक्त मंच से अपील है कि ये काम को जो डिफ़िकल्ट काम बन चुकी है उसको सरल करें। ये राज्य की जिम्मेदारी बनती है, राज्य सरकार की। जो पोषण ट्रैकर ऐप में अलग अलग तरीके से अलग अलग वर्जन के अनुसार काम दी जा रही है, बहुत कठिन काम है। इसको सरल करना उनका दायित्व है और सरल करें। हमारा जो पोषण फेस कैप्चरिंग है वो बिल्कुल हमसे ना लें और ना ही हमसे इसके लिए कोई बाध्यता करें। इसके लिए यदि बाध्यता करेंगे तो आगे जाके अनिश्चित में हम बैठेंगे, इसका पूरा जिम्मेदारी शासन प्रशासन को होगी। हमारे पर बहुत ज़्यादा काम की प्रेशर है, ये काम
करना संभव ही नहीं है। केवल हमारे बस्तर में नहीं, पूरे प्रदेश में ये एक ही हाल है और ये पूरा करना संभव नहीं। इसीलिए सरकार से अपील है कि इसको तत्काल बंद करें और यदि बंद नहीं करेंगे तो ये तो आज तो एक मतलब चुनौती है एक दिन का। इसके बाद हम रेगुलर बैठेंगे, अनिश्चित में जाएंगे। ये बहुत बड़ी शर्म की बात होगी। आज हम हमारे मानदेय को लेकर लड़ना चाहिए, चाहे हमें पेंशन, ग्रेजुइटी और शासकीय कर्मचारी को उसको छोड़ के आज हम जमीन पे बैठ गए हैं। उनके नियम के साथ हम लोग एडजस्ट नहीं कर पा रहे, तो ये बहुत बड़ी शर्म की बात है। इतना मैं सरकार से बोलना चाहूँगी। धन्यवाद। मेरा नाम कल्पना चंद, मैं संघर्षशील यूनियन की प्रदेश अध्यक्ष। आपका क्या नाम है दीदी? जयश्री राजपूत। सारे शिक्षा विभाग बोलता हूँ, माफ़ कीजिएगा, सारे जो कर्मचारी हैं शासकीय विभाग के, सब बोले कि महंगाई भत्ता बढ़ा है, टीएडीए बढ़ा है। आप लोग को क्या लाभ मिला? हम लोग को कुछ नहीं, जीरो बटा सन्नाटा। और बोलते हैं महिला विकास कर रहे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बजट आने के 2 दिन बाद महिला दिवस है, वो भी हुआ। महिला दिवस भी हम लोग अच्छे से मनाए हैं। तो आप ये बताइए, महतारी वंदन का फॉर्म भी आप ही लोगों से भराया गया, क्या है? हमसे ही भराया गया है और उसमें भी उनका केवाईसी नहीं हुआ है, जो भी नहीं हुआ है उनके घर घर जाओ, 50 बार जाकर उनको बोलो, नहीं तो आपका मानदेय काट दिया जाएगा। और अभी फिर से वो महतारी वंदन अप्रैल में शुरू होने वाला है, जिसका हम लोग विरोध किए हैं। कलेक्टर महोदय को भी ज्ञापन दिए हैं कि हम लोग नहीं भरेंगे। हर काम के लिए बोलते हैं ना, सब्जी कम पड़ रहा है तो आलू डाल दो, वैसे जो भी काम में कम पड़ रहे हैं कर्मचारी, तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता दिख रही है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता दिख रही है। अच्छा, आप ये बताइएगा, क्या नाम है पहले ये बता दीजिएगा। 30,000। 21,000 21,000 की 30,000? आप 30 बोली, इधर 30। हमको सरकारी कर्मचारी घोषित करें, हम नहीं तय करेंगे। हमें शासकीय कर्मचारी दे, पेंशन, ग्रेजुइटी, हर लाभ दे जो शासन के कर्मचारी को। आप जानते हैं, सरकार को भी पता है कि शासकीय कर्मचारी का वेतन कितना है, उतना ही हमको चाहिए। हमें डबल देना चाहिए। हम स्वास्थ्य का भी काम देखते हैं हम। अच्छा, नियमितीकरण का मुख्य